हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे कि वर्ब का मतलब क्या होता है। तो इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का मतलब काम करना, डेट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। वर्ब का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता है। वर्ब, VERB, वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। इसका डेफिनेशन क्या होगा? वर्ब मतलब क्या? तो वर्ब का डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन ऑफ वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड। अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब क्या होता है? एक वर्ड होता है। वर्ड मतलब एक शब्द होता है दैट एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करता है एक्शन, स्टेट और अकरेंस इन अ सेंटेंस। वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, स्टेट और अकरेंस इन अ सेंटेंस। तो वर्ब एक शब्द होता है जो किसी सेंटेंस में क्रिया, स्थिति और घटना को व्यक्त करता है। क्रिया, स्थिति और घटना। तो एक्शन क्या हो गया? एक्शन मतलब कोई काम या क्रिया। स्टेट मतलब क्या? सिचुएशन या कंडीशन, जिसको बोलते हैं स्थिति। और अकरेंस मतलब क्या? अकरेंस कोई घटना। अरे अकर मतलब क्या होता है? अकर मतलब होता है घटित होना। तो अकरेंस मतलब घटना, या इसको बोल सकते हैं हैपेनिंग। अकरेंस या हैपेनिंग, कुछ होना। ये जो फ्रेंड्स वर्ब का डेफिनेशन है कि वर्ब एक शब्द होता है दैट एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करता है क्रिया, स्थिति और घटना इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। अभी एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें कि देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस में क्रिया को एक्सप्रेस कर रहा है। ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स अ बुक। ही क्या है? सब्जेक्ट। रीड्स ये क्या है? मेन वर्ब है। अ बुक, अ हो गया आर्टिकल और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो ये जो सेंटेंस है वह एक किताब पढ़ता है, ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है? ये एक्सप्रेस कर रहा है किसी काम को, मतलब एक्शन। ये एक्शन कर रहा है। रीड क्या है? रीड पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब क्या है? एक्शन, जिसको आप बोल सकते हैं एक्टिविटी। एक्शन या एक्टिविटी, कुछ करना। तो ये जो सेंटेंस है किसको एक्सप्रेस कर रहा है? एक्शन को। ही रीड्स अ बुक, जैसे कि दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब ये प्ले क्या है? ये मैन वर्ब है। तो ये जो मैन वर्ब है ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है? सेंटेंस। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलना क्या है? क्रिकेट खेलना एक एक्टिविटी है, एक्शन है। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस भी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक सेंटेंस लेते हैं स्टेट के लिए, जैसे कि ही इज disappoint with you। he is disappoint with you। ही क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और डिसअपॉइंट क्या है? ये एडजेक्टिव है। विथ यू, विथ क्या है? प्रीपोजिशन, यू है ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या मतलब है? ही इज डिसअपॉइंट विथ यू, वह आपसे नाराज है। तो वह आपसे नाराज है, क्या ये कोई एक्शन है या कोई एक्टिविटी है? नाराज होना नहीं, वह आपसे नाराज है। ये सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है कि कोई स्थिति है, कंडीशन है। आज वह नाराज है, कल आपसे खुश हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक सिचुएशन है।
जिसको बोलते हैं स्टेट, सिचुएशन या कंडीशन। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई फील यू आर अपसेट। आई फील यू आर अपसेट, मुझे लगता है कि आप परेशान हो। अपसेट मतलब क्या? परेशान। तो आई फील यू आर अपसेट, फील क्या है? ये मैन वर्ब है। ये जो फील है अगर सेंटेंस में हम देखें तो ये क्या है? कौन सा वर्ब है? ये मैन वर्ब है। लेकिन ये सेंटेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई फील यू आर अपसेट, मुझे लगता है कि आप परेशान हो। तो परेशान हो ये क्या है? कोई एक्टिविटी है या एक्शन है? क्या है? परेशान, एक्शन। एक्शन तो नहीं है। मुझे लगता है आप परेशान हो, ये क्या है? कंडीशन है। मैं उसको बता रहा हूँ कि आप परेशान हो, कंडीशन है, सिचुएशन है, या फिर इसको बोल सकते हैं एक स्टेट है। अब स्टेट का मतलब होता है कोई राज्य, लेकिन स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य नहीं होता है। स्टेट का मतलब स्थिति भी होता है, जिसको हम लोग सिचुएशन या कंडीशन बोलते हैं। हैपेनिंग, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज अ लॉयर। सी इज अ लॉयर, सी क्या है? ये सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आ हो गया आर्टिकल और लॉयर क्या है? ये नाउन है। तो सी इज अ लॉयर, अब वह एक वकील है। ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है? एक्शन को। एक्शन मतलब क्या होता है? कोई एक्टिविटी, कोई काम करना। तो वह एक वकील है, ये एक्शन तो हो नहीं सकता। स्टेट, सिचुएशन, वह एक वकील है। क्या ये सिचुएशन है? ये सिचुएशन भी नहीं है, कोई स्थिति नहीं है वकील होना। क्या है? अकरेंस, घटना या हैपेनिंग। घटना या हैपेनिंग मतलब ये क्या होता है? घटना। घटना मतलब क्या? कुछ होना। अकरेंस, अकर, होना, कुछ होना। तो ये क्या है? एक लॉयर है। लॉयर क्या है? वह कुछ है। सी इज समथिंग, वह कुछ है। तो क्या है? सी इज अ लॉयर, वह एक लॉयर है। तो किसी चीज का कुछ होना, अकरेंस, हैपेनिंग, बीइंग। तो थर्ड हो गया ये जो अकरेंस है, इसके लिए ये एग्जाम्पल, सी इज एन लॉयर, दे हैव कार, उन लोगों के पास कार है। ये क्या है? उन लोगों के पास कार है। किसी के पास कुछ होना मतलब अकरेंस, हैपेनिंग। ये एक्टिविटी तो नहीं है। जैसे मैं बोलूं मेरे पास कार है, तो मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं। मेरे पास कार है, कोई सिचुएशन नहीं है, कंडीशन नहीं है। मेरे पास कार है मतलब मेरे पास कुछ है, मैं ये बता रहा हूं। आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है। तो मेरे पास क्या है? आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो यहाँ पे क्या है? दे हैव कार, उन लोगों के पास कार है। तो ये जो डेफिनेशन है वर्ब का, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, स्टेट और अकरेंस इन अ सेंटेंस। इसको भी हम लोगों ने एग्जाम्पल के द्वारा समझा कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन करना, एक्टिविटी करना, कोई काम करना। तो वर्ब का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता है। इन सब में अगर आप देखें तो वर्ब सब में ही आ रहा है। ये जो वर्ब है यहाँ पे क्या है? रीड, मैन वर्ब है। प्ले क्या है? ये भी मैन वर्ब है। यहाँ पे ये जो इज है, इज क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे फील क्या है? ये भी मैन वर्ब है। और यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है। और हैव ये क्या है? ये मैन वर्ब है। हैव मतलब कुछ पास होना। तो सब में ही वर्ब आ रहा है। लेकिन जो सेंटेंसेस है सिर्फ एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। किस किस चीज को कर रहा है? तो ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट को कर रहा है और अकरेंस को कर रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने समझा कि वर्ब इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।